नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह गुरुवार को धमतरी पहुंचे। यहां भाजपा के बूथ स्तरीय बैठक में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके पहले धमतरी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भाजपाइयों ने रमन सिंह का स्वागत किया और नेताओं से मुलाकात भी की। इसके बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान रमन सिंह ने कई अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका को खारिज होनी थी। वह याचिका स्वीकार हो ही नहीं सकती थी। साथ ही बस्तर के नेता मंतूराम पवार के बयान पर उन्होंने कहा कि 2014 में अगर उन्हें धमकी मिली थी तो वे 10 साल बाद क्यों बता रहे हैं। उन्हें पहले बताना था। धर्मांतरण के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बस्तर से लेकर सरगुजा तक ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं और धर्मांतरण के कारण छत्तीसगढ़ का सामाजिक समरसता कहीं न कहीं खराब हो रहा है। यह बंद होना चाहिए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण पर भी सवाल आना स्वाभाविक था। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा किसी तरह का सर्वे नहीं कराती, जबकि भाजपा में एक मान्य प्रक्रिया है, उसी के तहत टिकट का वितरण किया जाता है। रमन सिंह ने धमतरी के नगर निगम में हाल ही में बजट को लेकर हुए हंगामे, राजनीति और दांवपेच पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास ठप हो चुका है। धमतरी में महापौर बजट पेश करने से पहले ही भाग रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के अंदर विकास कहीं नहीं ठहर रहा। राहुल गांधी की याचिका खारिज तो होना ही था और उस याचिका में और इस याचिका में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। सवाल धमतरी का है, अब दिल्ली की बात ना करें। पूरे विकास काम धमतरी के ठप हैं। महापौर सदन छोड़ के भाग रहा है, विकास अधूरा है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी सहित सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। और ये हालत है 4.5 साल आने के बाद। जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बात करते हैं। और बस्तर में अभी प्रियंका जी को बुला के उन्होंने एक बड़ी रैली करके ये बताने का प्रयास किया कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के सामने जो वादा किया था उसको दोबारा प्रियंका के सामने दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। और वादा वो चाहे शराबबंदी का वादा हो, चाहे वादा 2 साल के बोनस देने का वादा हो, चाहे फिर वो वादा जो किसानों के साथ छल किया गया उसके वादा का हो। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद आज नवयुवक भटक रहे हैं। 4.5 साल हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये पूरी स्थिति पूरे प्रदेश की। कुछ सर्वे सामने आए हैं अलग अलग एजेंसियों के, उसमें सरकार की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। 65% से ज़्यादा विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी या नाराज़गी बताया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि प्राथमिक सर्वे में ही बता दिया कि विधायक से लोग नाराज़ हैं कांग्रेस के। जी, एक मंतूराम से जुड़ा एक सवाल कि उन्होंने बड़ा बयान दिया कि 2014 में तत्कालीन एसपी ने धमकी दी थी एनकाउंटर की, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े, तब आपकी सरकार थी। अब 14 की बात अभी याद कर रहे हैं, उसी समय कार्रवाई होती। मंतूराम तो मंतूराम हैं, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ठीक, तो अभी एक सवाल आखिरी, ये चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो गतिविधियां तेज हो रही हैं, कौन कौन से मुद्दे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, खासतौर पर धर्मांतरण पर मुझे लगता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। देखिए, चुनाव का मुद्दा धर्मांतरण नहीं है, ये सामाजिक समरसता का। और जिस प्रकार कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी फल फूल रही है और जिस प्रकार धर्मांतरण की आंधी आई है बस्तर से सरगुजा तक, वो समाज के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है। और ये वोट की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर वोट की बात नहीं करती। एक बयान अनिला भेड़िया ने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा कांग्रेस में, क्या बीजेपी भी कर रही है? अब वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, मान्य प्रक्रिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक, और हाँ, उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। आरक्षण को लेकर पेंडिंग मामले हैं।
होगा संविधान के सम्मत होगा और जो भी होगा सबके हित में होगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।